राजस्थानी भाषा का महत्व, इसकी वर्तमान स्थिति तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता। राजस्थानी भाषा के संरक्षण हेतु राजस्थानी साहित्यकार भवानी सिंह राठौड़ भावुक के विचार। राजस्थान, जिसे भारत की राजपूत भूमि कहा जाता है, न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की भाषाई विविधता भी बहुत गहरी और अद्भुत है। राजस्थान की भाषा और बोलियों में एक अनूठा इतिहास, सांस्कृतिक प्रभाव और समाज की पहचान समाहित है। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख बोलियों जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी और अन्य की विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे। साथ ही इनकी संरक्षा और समावेशन के लिए चल रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डालेंगे। राजस्थान की भाषा और बोलियों का इतिहास बेहद पुराना है और यह राज्य की संस्कृति, समाज और इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की प्रमुख भाषाओं में राजस्थानी भाषा और इसके विभिन्न रूप जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मालवी, शेखावटी आदि शामिल हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से हुआ और ये धीरे धीरे समय के साथ विकसित होती गई। राजस्थान में बोली जाने वाली इन बोलियों का समाज के हर वर्ग पर गहरा प्रभाव रहा है, चाहे वह राजपूतों की वीर गाथाएं हों या किसानों और व्यापारियों की लोक कथाएं। राजस्थानी बोलियों की प्रमुख विशेषताएं। मारवाड़ी। मारवाड़ी, जो राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली मानी जाती है, राज्य के पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है। इसका उच्चारण काफी सरल और लयबद्ध होता है। मेवाड़ी। मेवाड़ी, जो मुख्य रूप से उदयपुर और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है, राजस्थान की अन्य बोलियों से थोड़ी अलग है। इसकी शब्दावली और ध्वन्यात्मक संरचना मारवाड़ी से भिन्न होती है और इसका अपना एक समृद्ध साहित्य है। हाड़ौती। हाड़ौती, जो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बोली जाती है, इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। हाड़ौती में अक्सर शब्दों का उच्चारण अलग तरीके से किया जाता है और यह बोली भी काफी लयबद्ध और सुनने में मधुर होती है। इनके अलावा मालवी, शेखावटी, मेवाती जैसी कई अन्य बोलियां भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती हैं। ये सभी बोलियां एक दूसरे से भले ही अलग हों, लेकिन इनका सामाजिक और सांस्कृतिक रूप एक जैसा ही है। राजस्थानी भाषा के संरक्षण हेतु चल रहे प्रयास। राजस्थानी भाषा को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सरकार, शैक्षिक संस्थान और स्थानीय समुदाय मिलकर कई प्रयास कर रहे हैं। दस्तावेजीकरण और मानकीकरण। राजस्थानी बोलियों का सही दस्तावेजीकरण बहुत आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा अकादमी का गठन और विभिन्न बोलियों का रिकॉर्ड बनाना शामिल है। इससे इन बोलियों के लुप्त होने का खतरा कम होगा और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहेगा। शैक्षिक संस्थान और शोध कार्य। राजस्थान के विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में राजस्थानी भाषा पर शोध कार्य बढ़ रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थियों को इस भाषा का गहरा अध्ययन कराया जाता है ताकि वे भविष्य में इसे और अधिक संरक्षित और प्रचारित कर सकें। स्थानीय समुदायों का योगदान। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोग अपनी मातृभाषाओं का बहुत आदर करते हैं और अपने बच्चों को भी यही बोलियां सिखाते हैं। इससे की प्रामाणिकता बनी रहती है। साथ ही स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों में इन बोलियों का प्रयोग भी इनकी रक्षा करता है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की वकालत। राजस्थानी भाषा की पहचान को मजबूत करने के लिए इन्हें संविधान में एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाना जरूरी है। वर्तमान में राजस्थानी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है, जिससे इस भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार और सरकारी कार्यों में उपयोग मुश्किल हो रहा है। शिक्षा प्रणाली में समावेशन।
राजस्थानी भाषा को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई स्कूलों और कॉलेजों में अब इस भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इससे छात्रों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने और इसे बचाने का अवसर मिलता है। सरकारी कामकाज में समावेशन। सरकार के विभिन्न स्तरों पर राजस्थानी भाषाओं का उपयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे इस भाषा को मान्यता मिलने के साथ साथ सरकार और नागरिकों के बीच संवाद आसान होगा। मीडिया में समावेशन। मीडिया, खासकर टीवी चैनल्स और रेडियो पर राजस्थानी भाषा का समावेश महत्वपूर्ण है। इससे राजस्थानी भाषा का व्यापक प्रचार होगा और लोग इनसे जुड़े रहेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी राजस्थानी भाषा का प्रसार किया जा सकता है ताकि यह भाषा जीवित रहे और समय के साथ विकसित हो। राजस्थानी भाषा के समावेशन से सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि ये किसी समाज की संस्कृति और पहचान को भी व्यक्त करती हैं। राजस्थानी भाषा का समावेशन न केवल इसका अस्तित्व को बचाएगा, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक विविधता को भी सहेजेगा। जब हम राजस्थानी बोलियों को सम्मान देते हैं, तो हम न केवल एक भाषा का संरक्षण करते हैं, बल्कि हम राज्य की लोक कला, परंपराएं, साहित्य, संगीत और कला को भी संरक्षित करते हैं। राजस्थान की बोलियां न केवल राज्य की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हैं, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा भी है। इनका संरक्षण और समावेशन जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी राजस्थानी भाषा को समझ सकें और उनका अनुभव कर सकें। सरकारी, शैक्षिक और स्थानीय समुदायों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इसे बचाना संभव है। हमें इस भाषा की अहमियत को समझने और इन्हें बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है। राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाने, शिक्षा प्रणाली और सरकारी कार्यों में समावेशन और मीडिया के जरिए इनका प्रचार बढ़ाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि राजस्थानी भाषा आने वाले समय में भी जीवित रहें और हमारी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखें।